विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको सूर्य और बुध की युति के बारे में बताऊंगा। रमाकांत झा बिहार से आए थे। अहमदाबाद में सरकारी ऑफिसर बनकर यहीं पर जम गए। मकान बनाया, पत्नी को लाए, 2 बेटा और 2 बेटी हुई। बड़ी बेटी की शादी अमेरिका में हो गई तो बड़ी बेटी ने 1.5-2 साल बाद अपने बड़े भाई को अमेरिका बुला लिया और वहीं पर अपने स्टोर में, अपने व्यापार में उसको काम दे दिया। छोटी बेटी की शादी लव मैरिज हुई और वो दिल्ली रहने लगी। बचा छोटा बेटा। छोटे बेटे की शादी समाज में हुई और उसकी ड्यूटी पटना लगी। पटना में वो भाड़े के मकान में रहने लगा। जब भी वो आता पत्नी के साथ माँ बाप की सेवा करता, लेकिन माँ बाप का खिटपिट उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। रमाकांत भी कहता था, बच्चे हैं, जाने दो। थोड़े दिनों के बाद वो पटना में मकान लेकर के रहने लगा। रमाकांत और उसकी बीवी अकेले रह गए। रिटायर थे, पेंशन आती थी, घर का खर्चा चलता था, कोई तकलीफ नहीं थी और कभी कभी अमेरिका वाला बेटा भी मदद कर दिया करता था। सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन श्रापित दोस्त का देखो, एक दिन रमाकांत की पत्नी सीढ़ियों से गिर गई और गिरते ही ब्रेन हेमरेज हुआ और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब रमाकांत अकेले रह गए। दोनों बेटे भी आए थे, दोनों बेटियां भी आई थी, लेकिन कर्म कांड पूरा होते ही सब अपने अपनी जगह चले गए। पिताजी अकेले रह गए। रमाकांत पत्नी के बिना अधूरा हो गया। उसे घर खाने को दौड़ता था तो दोपहर को वो पास के बगीचे में चला जाता था। मालिक को थोड़ा पैसा दे देता था तो दोपहर को खाना वो मालिक के साथ ही खा लेता था और बगीचे में ही आराम करता था। बुढ़ा हो गया, पैरालिसिस हो गया, पैर काम नहीं कर रहे थे तो पटना वाला छोटा बेटा आया और उसने कहा कि पिताजी, अब आप काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आप हमारे साथ पटना चलिए, वहीं पर रहिए, वहीं पर आपकी सेवा होगी। पिताजी को कोई एतराज़ था नहीं। छोटा बेटा उन्हें प्यारा भी बहुत था। लेकिन पिताजी, इसके पहले आपको कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे ताकि यहाँ का सब कुछ निपट जाए और आप पटना में आराम से रहो। पिताजी ने बिना पढ़े पेपरों में साइन कर दिया। थोड़े दिनों तक छोटा बेटा रहा, मकान बेच दिया और पिताजी को वृद्धाश्रम में भर्ती करके और हर महीने पैसा भेजने लगा और छोटा बेटा पटना चला गया। इसी को कहते हैं श्रापित दोष। श्रापित दोष जब लगता है तब जीवन उथल पाथल हो जाता है और वृद्धावस्था किसकी नहीं आती है, सबकी आती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, माँ बाप का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे और एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछो। 9825200108 पर फ़ोन करोगे तो हम आपको पूरा जवाब देंगे, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब
हमारी बेटी देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।